Today, my topic of anatomy lecture is sciatic nerve. तो sciatic nerve जो है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट नर्व है। तो सबसे लंबा नर्व जो है ह्यूमन बॉडी में मतलब sciatic नर्व होता है, थिकेस्ट भी होता है, सबसे मोटा नर्व होता है। तो ये सैक्रल प्लेक्सस का जो सैक्रल प्लेक्सस जिसका रूट वॉल्यूम जो है L4 यानी फोर्थ लंबर स्पाइनल नर्व, L5 फिफ्थ लंबर स्पाइनल नर्व और S1 फर्स्ट सैक्रल स्पाइनल नर्व, सेकंड सैक्रल स्पाइनल नर्व और थर्ड सैक्रल स्पाइनल नर्व से जो है सैक्रल प्लेक्सस बना हुआ है। तो उसी सैक्रल प्लेक्सस का सबसे लार्जेस्ट जो मतलब नर्व होता है, तो ये sciatic nerve का लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द सैक्रल प्लेक्सस। इसका रूट कोइलू जो है sciatic nerve का रूट कोइलू जो है L4, L5, S1, S2 और S3 यानी इसका चौथा फोर्थ लंबर नर्व और फिफ्थ लंबर नर्व और फर्स्ट सैक्रल नर्व, सेकंड सैक्रल नर्व और थर्ड सैक्रल नर्व। ये मतलब पेल्विस से शुरू होता है, इसकी जो है बिगिनिंग जो होती है पेल्विस से शुरू होती है। 2 सेंटीमीटर का एक बेड बनता है और ये पेल्विस से शुरू होता है और पेल्विस के अंदर जो पायरिफॉर्मिस मसल होता है उसके सामने होता है। जैसे ये मार्कर जो है पेल्विस के अंदर सियाटिक नर्व है, यहाँ से शुरू हुआ। तो इस सियाटिक नर्व जो है ये पायरिफॉर्मिस मसल एक होता है, पियर शेप मसल, नाशपाती की शक्ल में मसल हो। तो पेल्विस के अंदर पायरिफॉर्मिस मसल के सामने होता है और उसके बाद पेल्विस से ये ग्लूटियल रीजन में आता है। ग्लूटियल रीजन में आने के लिए एक होता है फोरामेन, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। तो वहाँ पर ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से जब क्रॉस करता है तो ये पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे आ जाता है। देखिए पेल्विस के अंदर पायरिफॉर्मिस मसल के पीछे रहता है और यहाँ पे ग्लूटियल रीजन में जब आता है ग्रेटर सियाटिक फोरामेन को जब क्रॉस करता है ग्लूटियल रीजन में आने के लिए, तो ये पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे हो जाता है, बिलो द पायरिफॉर्मिस मसल व्हेन कम्स इनटू द ग्लूटियल रीजन। तो ग्लूटियल रीजन में जैसे एंट्री करता है तो उस वक्त ग्रेटर सियाटिक फोरामेन के अंदर से क्रॉस होता हुआ ग्लूटियल रीजन में आता है, तो वहाँ पर पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे हो जाता है। तो ग्लूटियल रीजन में आ गया। तो ग्लूटियल रीजन में जब आएगा जो है तो ये सियाटिक नर्व ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के जो है मतलब आगे हो जाता है। जैसे पायरिफॉर्मिस मसल के अंदर पेल्विस के अंदर पायरिफॉर्मिस मसल के सामने होता है, तो ग्लूटियल रीजन में ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के जो है सामने हो जाता है। और इसके सियाटिक नर्व के सामने यानी इसके सामने जो है ये ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल और जेमिलस, सुपीरियर जेमिलस और इंफीरियर जेमिलस मसल का जो टेंडन होता है जो है, इस सियाटिक नर्व के सामने एक टेंडन होता है। और टेंडन किसका होता है? ये ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल और सुपीरियर जेमिलस मसल और इंफीरियर जेमिलस मसल का एक कॉमन टेंडन होता है। तो ग्लूटियल रीजन में जो है इसका जो सियाटिक नर्व के पीछे, सियाटिक नर्व के पीछे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है और सियाटिक नर्व के आगे, अगर ये सियाटिक नर्व है तो इसके आगे क्या है? यहाँ पर ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल का टेंडन, कॉमन टेंडन 3 मसल का, सुपीरियर जेमिलस मसल और इंफीरियर जेमिलस मसल का कॉमन टेंडन होता है सियाटिक नर्व के आगे। और सियाटिक नर्व के पीछे जो है ये मतलब ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होता है। अब उसके बाद में ग्लूटियल रीजन के बाद में कहाँ आता है? बैक ऑफ द थाई। बैक ऑफ थाई में जब आता है जो है तो इसके पीछे यानी बैक ऑफ थाई में सियाटिक नर्व के पीछे लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फ्लोरिस मसल रहता है। यानी कि सियाटिक नर्व के पीछे जो है ये बाइसेप्स मसल का लॉन्ग हेड रहता है और इसके आगे सियाटिक नर्व के आगे जो है एडक्टर मैग्नस मसल रहता है, एडक्टर मैग्नस मसल रहता है। और उसके बाद यहाँ पे जो सुपीरियर एंगल होता है, ये जो पॉप्टिटियल जो है
पॉप्लिटियल फोसा का सुपीरियर एंगल होता है, दिस इज द सुपीरियर, क्योंकि पॉप्लिटियल फोसा जो है बैक ऑफ नी के पीछे होता है, तो इस सुपीरियर एंगल या पॉप्लिटियल फोसा पर इसका बाइफर्केशन होता है, दो ब्रांच का होता है, टर्मिनल ब्रांच। तो सियाटिक नर्व का ये टर्मिनल ब्रांच है, एक मीडियल ब्रांच है जिसको टिबियल नर्व कहते हैं, और एक लेटरल ब्रांच है जिसको कॉमन पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व या कॉमन फिबुलर नर्व। ये टिबिया बोन जो होता है, ये लेटरल ब्रांच, टिबिया बोन की तरफ मीनिंग मीडियल ब्रांच नोन है टिबियल ब्रांच, से टिबियल नर्व कहते हैं। और इसका रूट वेल्यू जो है ये सियाटिक नर्व का वेंट्रल डिवीजन होता है, सियाटिक नर्व का ये वेंट्रल डिवीजन होता है सामने वाला, और कॉमन पेरोनियल नर्व जो है ये डॉर्सल डिवीजन होता है, जिसे L1 है और L4 है, ये वेंट्रल डिवीजन और ये डॉर्सल डिवीजन, और L5 का ये वेंट्रल डिवीजन, ये सामने वाला ये पीछे वाला डिवीजन। ये जो L4, L5, S1, S2, S3 इन तीनों पांचों नर्व का जो वेंट्रल डिवीजन होता है, इससे टिबियल नर्व बनता है। तो टिबियल नर्व का रूट वेल्यू जो है क्या है, L4, L5, S1, S2, S3, यानी जो सियाटिक नर्व का रूट वेल्यू होता है वही टिबियल नर्व का भी रूट वेल्यू होता है। लेकिन जो है ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये डॉर्सल डिवीजन होता है, ये डॉर्सल डिवीजन होता है, ये डॉर्सल डिवीजन 4 नर्व का, यहाँ पर इसकी छू जाता है। इसमें L4 का डॉर्सल डिवीजन, L5 का डॉर्सल डिवीजन, S1 का डॉर्सल डिवीजन और S2 का डॉर्सल डिवीजन। ये जो डॉर्सल डिवीजन होता है 4 नर्व का, L4, L5, S1 और S2। तो कॉमन पेरोनियल नर्व का जो है मतलब रूट वेल्यू क्या होता है, L4, L5, S1 और S2, और टिबियल का जो है पांचों S3 तक, L4, L5, S1, S2, S3, तो 5 जो है नर्व का वेंट्रल डिवीजन टिबियल नर्व बनाता है, और 4 नर्व का जो है मतलब वेंट्रल डॉर्सल डिवीजन ये कॉमन पेरोनियल नर्व। और कॉमन पेरोनियल नर्व का जो टर्मिनल ब्रांच है वो एक सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ये सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है, और ये डीप पेरोनियल नर्व है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व। तो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व का जो रूट वेल्यू है L5, S1, S2, L5, S1, S2 ये कॉमन पेरोनियल नर्व का सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है, और ये जो दूसरा जो है डीप पेरोनियल नर्व का रूट वेल्यू L4, L5, S1, S2, L4, L5, S1, S2, और जो टिबियल नर्व है इसका रूट वेल्यू क्या है, टिबियल नर्व का रूट वेल्यू जो है ये L4, L5, S1, S2, S3 है। तो ये लेग में आता है, जो लेग का बैक साइड होता है, और डॉर्सम ऑफ द फुट। तो इस तरह से ये ग्लूटियल रीजन को सप्लाई करता है, जो आर्टिकुलर ब्रांच भी होता है हिप जॉइंट को भी सप्लाई करता है। तो दिस सियाटिक नर्व का आर्टिकुलर जो ब्रांच होता है वो हिप जॉइंट को सप्लाई करता है, और जो मसल्स होते हैं बैक ऑफ थाई जो है, जैसे कि बाइसेप्स फ्यूमोरिस मसल का लॉन्ग हेड है, बाइसेप्स फ्यूमोरिस मसल का लॉन्ग हेड है, सेमी टेंडिनोसिस मसल्स है, सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स है, और एडक्टर मैग्नस मसल का शिल्ड है। तो ये सियाटिक नर्व सप्लाई करता है। और जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो जो है शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फ्यूमोरिस मसल को सप्लाई करता है। फिर उसके बाद में ये जो है लेग में आता है, दोनों एक लेटरल ब्रांच है कॉमन पेरोनियल नर्व, और एक जो है मतलब ये मीडियल ब्रांच है जो कि टिबियल नर्व में आता है। तो ये लेग की जो मसल्स होती है टिबियल नर्व सप्लाइज टू द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, सोलियस मसल, ये जितने भी, और कॉमन पेरोनियल नर्व ये पेरोनियस लॉन्गस मसल, पेरोनियस ब्रेविस मसल, और उसके बाद में ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये नी जॉइंट को भी सप्लाई करता है। ये जेनिकुलर ब्रांच जो है, जेनिकुलर ब्रांच नी जॉइंट को सप्लाई करता है, और ये लेटर कुटेनियस नर्व इसका होता है ब्रांच। कॉमन पेरोनियल नर्व का जो है ये जेनिकुलर ब्रांच नी जॉइंट को सप्लाई करता है, लेटर कुटेनियस नर्व और सूरल
कम्युनिकेटिंग नर्व, ये सब जो है ब्रांच है। यहाँ टिबियल नर्व का मीडियल सूरल कुटेनियस नर्व, ये ब्रांच है टिबियल नर्व का, मीडियल सूरल कुटेनियस नर्व, और मीडियल कैल्किनियल नर्व, और मीडियल प्लांटर नर्व, और लेटरल प्लांटर नर्व, ये टिबियल नर्व का ब्रांच है। और यहाँ पे जो मतलब क्वाड्रेटस फ्यूमरस मसल्स है और ये एडक्टर मैग्नस मसल्स है, तो दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है क्वाड्रेटस फ्यूमरस मसल और बैक ऑफ थाई पे जो है ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सियाटिक नर्व जो है फीमर बोन के शेफ्ट से डायरेक्ट कंटिन्यू होता है। अगर कोई भी इंसान किसी हार्ड जो है चेयर पर बैठ जाता है कुछ देर के लिए, तो सियाटिक नर्व जो है दब जाता है और उसके दबने से जो है नंबनेस आ जाता है, सुन्न हो जाता है, जो है लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, झुनझुनी चढ़ जाती है, तो उसको स्लीपिंग फुट कहते हैं। और जैसे वो उठता है वहाँ से, मतलब हार्ड चेयर से या हार्ड कोई भी तखत वखत हो, तो वो फिर रिकवर हो जाता है, झुंझुनाहट खत्म हो जाती है, नंबनेस खत्म हो जाती है। ये जो है क्वाड्रेटस फ्यूमरस मसल और ये एडक्टर मैग्नस मसल के जंक्शन पर जो है ये सियाटिक नर्व जो है फीमर बोन के डायरेक्ट कंटिन्यू होता है। और इसी में सियाटिक नर्व का जो मतलब बताया कि पेल्विस में, फिर ग्लूटियल रीजन में, फिर फीमर बोन, फिर थाई के बैक में, फिर लेग के बैक में, और फिर डॉर्सम ऑफ द फुट। तो इस तरह से कॉमन पेरोनियल नर्व जो है ये मतलब लेटरल साइड का ब्रांच है, और टिबियल नर्व जो है ये मीडियल साइड का ब्रांच है। अगर इसमें जो है सियाटिक में शूटिंग पेन हो जिसका कुटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहाँ पर उसे सियाटिका कहते हैं। और सियाटिका का मेन इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो है जो बैक ऑफ थाई से ग्लूटेल रीजन से शुरू होता है, बैक ऑफ थाई में, फिर बैक ऑफ लेग में, फिर डॉर्सम ऑफ फुट में जो है पहुंचता है। और इसका मेन काज होता है डिस्क प्रोलैप्स नर्व रूट का कंप्रेशन होता है, और उसी वजह से जो है दर्द होता है। न्यूराइटिस दूसरा काज है जो है, तो न्यूराइटिस और डिस्क प्रोलैप्स जो है की वजह से सियाटिक नर्व जो है दबता है, और उसी की वजह से शूटिंग पेन होता है। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।